हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी स्पेशल एजुकेटर एंड स्पीच थेरेपिस्ट। मैं आज आपसे अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी डिग्रियों के बारे में बताऊंगी, फिर डिग्रियों को मेरे लेने का कारण भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन में किया, हियरिंग इम्पेयर्ड में मैंने डिप्लोमा किया है पीजीपीडी। उसके बाद मैंने जो है स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में भी कोर्स किया है, मैंने साइन लैंग्वेज में भी कोर्स किया है और साथ में मैंने एमए साइकोलॉजी से भी किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम ने इतने सारे कोर्स क्यों किए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जब मेरा पीएससी का एक इंटरव्यू हुआ था तो उस इंटरव्यू में भी जितने भी हमारे मेंबर्स बैठे थे उन लोगों ने भी मुझसे पूछा था कि मैडम आपने इतने सारे कोर्स क्यों किए। तो उसके पीछे जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरा जो पूरा बचपन है वो ऐसे लोगों के, दिव्यांग लोगों के बीच में बीता है जिसको मैं आपको बस बयां नहीं कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ अपने दादाजी से। मेरे दादाजी तो थे, वो ब्लाइंड थे और बचपन में जब मैं उनके साथ मार्केट जाती थी तो मुझे लगता था ये नोटों की पहचान कैसे कर पा रहे हैं, लोग इन्हें कैसे नहीं ठगते हैं। और कई बार हम लोगों ने अनुभव किया कि उनको जो है वो बहुत ही उनका सोशल इंटरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छा था। वो बहुत अच्छे से लोगों से जान पहचान कर लेते थे, उनसे बात कर लेते थे, तरह तरह के उनसे काम भी निकलवा लेते थे और पूरा घर चलाते थे। ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। इसके बाद में जो है धीरे धीरे दूसरे वातावरण में आई, बड़ी हुई थोड़ा सा, तो मेरे घर के जो बगल है वहाँ पर भी जो है एक ब्लाइंड स्कूल था जहाँ पे ब्लाइंड बच्चे जो है वो पढ़ते थे। उसके बाद उसके साथ ही मैंने हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ भी काम किया, उनको भी देखा। और जब मैं ब्लाइंड बच्चों का, जब मैं छोटी थी तो एग्ज़ाम देने जाती थी तो मुझे बहुत मज़ा आता था, उनकी कैसेट रिकॉर्डिंग करके देती थी, उनके साथ काम करती थी। तो मुझे लगता था कि इस फील्ड में मुझे धीरे धीरे काम करना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनली मैं इस फील्ड में बहुत बाद में आई। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने 1 बाय 1 जो है वो डिग्री, मेरा एक क्यूरियोसिटी था कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनकी मैं हेल्प करूँ। इस क्यूरियोसिटी में मैं जो है मैं लगातार कोर्स करती गई। मैंने पहले मेंटल रिटार्डेशन का कोर्स किया, तो एक मेरे पास 10 से 12 साल की मल्टीपल डिसेबिलिटी मेरा पहला कोर्स आया। अब उस केस को देख करके मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से दुख भी होता था, तकलीफ भी होता था कि मैं कैसे इस बच्चे की हेल्प करूं। और सच बताऊं, मैंने उस बच्चे के साथ बहुत मेहनत करी और उस बच्चे को मैंने आज इस काबिल बनाया कि वो अपने पेरेंट्स का बाकायदा सपोर्ट करती है। उनके पेरेंट्स का शॉप है, उस शॉप पर बाहर बैठती है और पूरा जो है वो लगभग काम संभालने की कोशिश करती है। इसके साथ ही फिर मेरे ये जागा कि मैंने इस बच्चे के साथ काम तो किया, लेकिन मुझे थोड़ा सा और जानकारी चाहिए। जानकारी के लिए मैंने फिर तरह तरह के कोर्स शुरू किए। वहीं से मेरे कोर्स का जो है वो सफ़र चालू हुआ। उसके बाद पीजीपीडी जो है वो मैंने किया एचआई में। फिर मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैंने कर लिया एचआई में, लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 100% डम्ब है, कुछ केवल साइन लैंग्वेज समझते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें की स्पीच की ज़रूरत है। फिर वहाँ मैंने सोचा कि मुझे कुछ और करना चाहिए, तो फिर मैंने सबसे पहले स्पीच थेरेपिस्ट का कोर्स किया। और जितने भी बोलना चाहिए उनका जो डेवलपमेंट एज है वो 5 से लेकर 12 साल तक होता है स्पीच डेवलप करने की। तो मैंने उन बच्चों के साथ किया और उन बच्चों को बाकायदा मैंने स्पीच भी सिखाया और वो बच्चे जो है बाकायदा स्पीच करें। फिर धीरे धीरे जो है वो फिर मैंने देखा जो 100% डम बच्चे थे उन बच्चों को साइन लैंग्वेज की ज़रूरत है, तो उनके साथ में साइन लैंग्वेज में बात करती थी। फिर मुझे ये भी समझ में आया कि मैं जितने भी डिसेबल्ड बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, इनके अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, ये कैसे काम कर रहे हैं, इसकी साइकोलॉजी भी मुझे जानना था। इसीलिए फिर एमए मैंने साइकोलॉजी में किया और मैं लगातार इस फील्ड में काम करती रही। और मुझे ये लगा कि मुझे जो है किसी भी तरह साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करके उस बच्चे को बस अच्छा करना है, उस बच्चे को इस लायक बनाना है। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी, मैंने रैकी का कोर्स भी किया और बहुत हद तक रैकी में मुझे सफलता मिली। मैं ऐसे बच्चों को रैकी के द्वारा ही उनका कंसंट्रेशन जो है वो बनाने में सफल हुई। इसके बाद जो है इस पूरे कोर्स करने का, इस फील्ड में उतरने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य था कि मैं किसी भी तरह इन बच्चों की मदद कर सकूं। पर जब मेरे पास पेरेंट्स आते थे बहुत ही हताश और निराश कि मैडम जो है हमारा बच्चा ऐसे है, प्लीज़ आप कुछ हेल्प कर दीजिए, आप कुछ करिए, तो मुझे भी अंदर से बड़ी निराशा लगती थी कि मैं क्या करूं। फिर मैंने स्टार्ट जो है वो मैंने रैकी से किया इन बच्चों के साथ
उसके बाद जब मैंने बच्चे के साथ काम किया तो धीरे धीरे बच्चे में कंसंट्रेशन पावर आया। जब कंसंट्रेशन पावर आया फिर मैंने इनकी ट्रेनिंग चालू करी। ट्रेनिंग करके धीरे 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 इन बच्चों को मैंने एजुकेबल और ट्रेनेबल ग्रुप के बच्चों को मैंने बाकायदा अच्छे से काम किया। फिर उसके बाद मेरे साथ एक और हुआ कि एक पुलिस मेरे पास आई एक बच्ची का केस लेके। सबसे पहले तो मैं डर गई कि मैं इन बच्चे की रेप केस था वो बच्ची के साथ मैं डर गई कि मैं कैसे इस बच्ची के साथ काम करूंगी। फिर मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। उस बच्ची का गैंग रेप हुआ था और मुझे लग रहा था कि मतलब आज भी जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं फिर सोचती हूँ कि कैसे हेल्प करूँ। और फिर मैंने उस बच्ची की हेल्प किया, उसको न्याय दिलाया। उसके बाद जो है मैंने बहुत सालों तक सोच लिया था कि अब मैं कुछ नहीं करूँगी। फिर मुझे धीरे धीरे फिर एक और पेरेंट्स आए। उन पेरेंट्स ने काफ़ी मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैडम प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इन बच्चों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। और फिर मैंने धीरे धीरे ये केस में काम करना शुरू किया। आज मैं कम से कम 7 से 8 केस जो है वो हैंडल कर रही हूँ और ऐसे बहुत सारे बच्चों को जिनके साथ गलत हुआ है, जिनके साथ न्याय नहीं हुआ है, जिनके साथ शोषण हुआ है, उन बच्चों की मैं मदद कर रही हूँ। और मुझे ना ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं ऐसे बच्चों की हेल्प कर पा रही हूँ जो कि मेरे पास आए, जिसमें फील्ड में मुझे इंटरेस्ट था, उस फील्ड में मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी उन सभी नई युवा पीढ़ी के लिए जो भी इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, आप जो है एक फरिश्ते की तरह उन सभी पेरेंट्स के लिए काम करते हैं जो आपके पास बहुत ही निराशा और हताशा के साथ आते हैं। तो जो भी इस फील्ड में काम करना चाहती है, नई पीढ़ी, नई युवा पीढ़ी, उनसे मेरा स्पेशली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप पैसे मत देखिए कि इस फील्ड में पैसे नहीं है, या आप ये मत देखिए, लोगों की भावनाएं देखिए, लोगों की भावनाओं को पढ़िए, समझिए, उन्हें समझने का प्रयास कीजिए, उनके साथ काम करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे पेरेंट्स जो निराश हैं, हताश हैं, जिन्हें लगता है कि हम उनके लिए मददगार हो सकते हैं, तो आप ऐसे लोगों की मदद जरूर कीजिए। उनको मेंटली, उनको अपने इमोशनली उन बच्चों को सपोर्ट करके, उन पेरेंट्स को सपोर्ट करके, उन्हें स्पेशल एजुकेशन देकर, उन्हें ट्रेनिंग देकर आप इन बच्चों का जरूर लाभान्वित कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारी स्पीच की अलग अलग ट्रेनिंग दूंगी, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी और बहुत सारी बातें बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।